Audio Jungle. वबाई वायरस यानी कोविड-19 और ओमिक्रॉन ने बजाई खतरे की घंटी और इसके चलते अमलन तीसरी लहर का जगह जगह दबदबा है। मुल्क में गुज़श्ता रोज कोरोना के करीब 1,70,000 मस्बत मामला सामने आए, जबकि 277 मरीजों की मौत भी वाक़ा हुई। हर गुजरते दिन के साथ योमिया केसों में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 706 अफराद के रिपोर्ट्स मस्बत आए हैं, जबकि यहाँ भी 4 अफराद की मौत हुई है। अगरचे इंतज़ामिया और डॉक्टरों की तरफ से बार बार मास्क के इस्तेमाल, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करने की अपील की जाती है, ताहम ज़िला गांदरबल के बीच बड़े बाज़ारों में मास्क लगाने की शरह बहुत कम दिखाई देती है, जिसकी वजह से इस बीमारी के फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। लोगों को चाहिए कि मास्क का बाज़ाब्ता इस्तेमाल करें, दूरियां बनाए रखें और बार बार हाथ साबुन से धोए या सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, जबकि हुकूमत को भी चाहिए कि इन हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। आइए देखते हैं कि एमएन टीम की ये अक्सबंदी। उस्ताद जी, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? अगर आपके पास देखो, आपके पास बहुत सारे आते हैं, यहाँ खरीदारी करते हैं। ये तो आपको पता ही कि आज को कोविड का इस वक्त दौर चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया? शुक्रिया भैया। सर यहाँ मैं हूँ, नहीं, फिर भी ये है ना आपके पास, कहीं पर इसलिए नहीं, कम से कम जो देखो ये आपके पास बिल्कुल, है, बिल्कुल। आपको इसकी ना, नसीहत बिल्कुल। तो करनी चाहिए। सर आज जो कोई बात आपके नहीं। पास आते हैं ना जी, मास्क जी, के जी। बगैर, आप उनसे कुछ कहते हो? जी मैं तो उनको बोलता हूँ कि जी आप भी लगाओ मास्क, इस टाइम पे ऐसे ही दौर चल रहा है। अब कौन मानता है, आपको तो पता ही है खुद को। नहीं, कम से कम जी जी एहतियात फॉलो तो करना है, बिल्कुल जी। एक मिनट ये बोलो मुझे कि जो आप तो मास्क के बगैर चल रहे हो, आपको पता है इस वक्त कोविड का ये आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? सर मैंने इसलिए मास्क नहीं लगाई है क्योंकि मुझे इसमें वेपर्स आते हैं तो फिर दिखता नहीं है, इसके बगैर मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखता है। नहीं, देखो मास्क तो ज़रूरी है, एहतियात तो ज़रूरी है। घर में आपको नहीं कहते हैं कि आपके वालिदैन मास्क लगाना है? सर बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है ना मेरी, इसके बगैर मैं बिल्कुल भी चल नहीं सकता हूँ सर। नहीं, मास्क तो कहाँ पर लगाने, मास्क तो इससे मास्क तो लगाते हैं ना, लेकिन सर वेपर्स आते हैं, आप देखिए आते हैं, अच्छा, आते हैं सर, आपको- उससे प्रॉब्लम होती है। आप यहाँ पर दुकान चलाते हो ना, इस बाज़ार में आपके पास बहुत सारे आते हैं, हाँ, आपकी मास्क कहाँ है? सर जेब में अभी मैं नहीं, चाय जेब पी रहा था। देखो, जेब में रखने से चाय पी रहा कोई था सर, फायदा है, मगर उसके बाद गलती है हाँ आपकी। गलती है सर, हाँ? ठीक है सर। क्योंकि आपके पास बहुत सारे आते हैं। चाय पी रहा था, मेरे अभी यहाँ ही कोविड तो बहुत जोरों पर है, वो मुझे पता है सर। वही कम से कम आपको ख्याल रखना है जो आपके पास आते हैं गलती उनका। होगी सर। स्कूली बच्चे भी हैं जो कोचिंग के लिए भी जाते हैं, इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो मास्क लग रहा है इससे क्या फ़ायदा है इनको? जी बिल्कुल, इससे तो हमारे को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रख सकते हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि खबरों में 500 केस आए थे जम्मू से लेकर श्रीनगर तक, तो उसकी वजह से हमारे को मास्क बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो आपके साथ ये दूसरे बच्चे भी हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं बच्चों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपनी मास्क लगा कर रखें, क्योंकि मास्क के बिना घर से मत निकले, क्योंकि हमारी जान को खतरा ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि हमें कोरोना ज़्यादा फैल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदर सेहत मरीज़ से पूछो, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। मैं इन तमाम भाइयों को मुतल्ला करना चाहता हूँ कि कोविड-19 के चलते हुए सबों को हिदायत की जाती है कि वो मास्क पहन कर आए, जब भी वो घर से निकले मास्क पहन लें, क्योंकि ये ऐसी वबाई बीमारी है
जिसका न कोई रूप है न कोई रुख है, और ये बीमारी जब पकड़ती है तो इंसान उस वक्त पछताता है, और ज़िंदगी जो कीमती अल्लाह ताला ने दी है, एक अनमोल ख़जाना दिया है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर शबीर अहमद आवान साहब। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जो इम्यूनाइजेशन इस वक्त जो हो रही है, चाहे कोविड की हो चाहे किसी और इम्यूनाइजेशन हो, ये कितनी ज़रूरत होती है, चाहे बच्चों को चाहे बड़ों को? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर गांदरबल आपसे मुखातिब हूँ। अभी जो आप कह रहे थे इम्यूनाइजेशन के बारे में, मैं पहले कोविड इम्यूनाइजेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि हमारे जो कोविड के लिए वैक्सीन शुरू हुआ वो 16 जनवरी 2021 से। तो अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल से ऊपर हमारे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में इस वक्त तक दोनों डोज 100% हो चुके हैं। अब 3 तारीख इस साल 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 साल के बच्चों को 17 साल के बच्चों को भी वैक्सीन शुरू हो गया। तो कल तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 51% इन बच्चों को वैक्सीन हो चुका है, जो टारगेट पॉपुलेशन है। इस 7 जनवरी से अब जो वैक्सीन 3rd डोज प्रिकॉशनरी डोज जो है वो लगना पूरे मुल्क में शुरू हो गया, उसी के साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी शुरू हुआ। तो इसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने पहले दोनों डोज लिए हैं, और 60 साल से ज़्यादा उम्र के वो लोग जिनको साथ में कोई बीमारी है, कोमॉर्बिड, तो उन लोगों को भी वैक्सीन देना शुरू हो चुका है। ये वो लोग तीसरा डोज प्रिकॉशनरी डोज ले सकते हैं जिनको 9 महीने हो चुके हैं। तो साथ साथ में मैं अपने इस डिस्ट्रिक्ट के आवाम से ये अपील करूँगा कि जैसे पहले भी वैक्सीन करने से सेकंड वेव में भी हम पे अल्लाह ने फजल ही किया है। पिछले साल हमारे डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने वैक्सीन भी किया था और एहतियात भी किया था। इस दफ़ा भी ज़्यादा SOPs का ख्याल रखना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो मास्क लगाना है। कोई भी बंदा मास्क के बगैर कहीं भी ना जाए। बाज़ार जाना हो, घर में किसी क्राउड में बैठ जाए, वहाँ भी मास्क रखे, दफ्तर जाए तो मास्क होना चाहिए, गाड़ी में हो तो मास्क होना चाहिए, और किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाए ही ना और भीड़ करे ही ना, जिसकी वजह से ये अब जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का जो है ये ज़्यादा फैल रहा है। इसके फैलने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। ये एकदम वो डबल ट्रिपल एकदम हो जाता है। इससे बचने के लिए अगर ज़्यादा केस आ गए तो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का वो इसको कोप अप नहीं कर सकेगा। मेरी यही अपील रहेगी कि वैक्सीन कीजिए, कोविड का वैक्सीन जो भी है, जो जिन लोगों को नहीं किया, अगर कोई रह गया वो भी करे, बच्चों को भी कराएं, और जो कोमॉर्बिड लोग हैं ये प्रिकॉशनरी डोज करें। इसके साथ साथ अपने बच्चों को बाकी वैक्सीन जो है रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है वो भी करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर निगर, डिप्टी CMO गांदरबल। जैसा कि आप सबको पता है, इस वक्त पूरी दुनिया में 3rd वेव का कहर बरपा है, और इसके चलते हमारा एक जम्मू एंड कश्मीर जो है, यहाँ भी कुछ केसेस का राइज होना शुरू हुआ है। एज डिप्टी CMO और एज हेल्थ अथॉरिटी मैं आप सब से अपील करती हूँ, 3 ही चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इस कहर से बच सकते हैं। पहले ये कि हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में पहले ही मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमको लगता है ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है और कोई ज़रूरी नहीं है, जबकि ये एक चीज़ है जिससे हम ये इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो आजकल का जो वेरिएंट है, जैसे आप सबको पता होगा, टीवी के माध्यम से आपने सुना होगा, ओमिक्रॉन इस वक्त फैला हुआ है पूरी वर्ल्ड वाइड, और कुछ केसेस यहाँ भी अब JK में भी आ गए हैं, कंफर्म हुए हैं ओमिक्रॉन के। इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, यानी कि अगर एक पर्सन इन्फेक्ट हुआ है वो अपने साथ 4 टाइम्स इंक्रीज्ड पर्सन को इन्फेक्ट करता है, जो कि पहले का वेरिएंट जैसे डेल्टा वेरिएंट था वो
एक इन्फेक्ट करता था 2 लोगों को, 2 करते थे 4 लोगों को, ऐसे ही ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलता था. बट जो ये ओमिक्रॉन है, ये एक बंदा 4 लोगों को इन्फेक्ट करता है, 4 4 4 16 लोगों को, ऐसे करके ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से चलता है. दैट मीन्स अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, एक स्टेट ऐसा आएगा कि पूरी हमारा जो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट इन्फेक्ट हो जाएगा, और उस वक्त हमारी जो ये हेल्थ अथॉरिटीज़ है, जैसे हमारे अस्पताल है, वो इतने ओवर क्राउडेड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ द पेशेंट्स इतना आना शुरू हो जाएंगे कि हमारा जो स्टाफ है वो कोप नहीं कर सकेगा इस सब के साथ. तो मेरी अगेन आपसे अपील है, अव्वल एक ये कि आप अपना मास्क लगाइए, दूसरा ये कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और गैदरिंग्स अवॉइड कीजिए. जितना भी हम कोशिश करेंगे, अगर इन 3 चीज़ों पर हम अपना ध्यान देंगे तो मुमकिन है कि हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे. लास्टली एक सबसे बेहतरीन तरीका जो प्रिवेंट करने का है, दैट इज़ वैक्सीनेशन. और इस वक्त जो वैक्सीनेशन का स्टेट है हमारी डिस्ट्रिक्ट में, हमने अबव 18 जो 100% किया है. और मैं होप करती हूँ, और इस वक्त जो हमारी मुहिम चल रही है वो है स्कूल के बच्चों को 15 to 17 ईयर्स एज ग्रुप में, और अब हमने कल से एक तो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और अबव 60 जो भी सिटीजन्स हैं विद मॉर्बिडिटीज़, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिकॉशनरी डोज स्टार्ट किया है. कल मैं खुद गई, क्योंकि पहला डोज़ मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके किया, मैंने भी प्रिकॉशनरी डोज़ लिया. और मैं तुम सब से अब अपने आवाम से अपील करती हूँ कि आप भी ये डोज़ लीजिए. जिन को मॉर्बिडिटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो करें. अपने हेल्थ केयर वर्कर्स वो भी लें, ताकि हम पब्लिक को सर्व कर सकेंगे, हम ज़्यादा इन्फेक्ट ना हो जाए और हमारा हेल्थ सिस्टम बना रहे. तो इस अपील के साथ, इस मैसेज के साथ कि ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, अब फिर से मैं रिपीट करूँगी, मास्क लगाइए, गैदरिंग्स अवॉइड करिए, सब SOPs फॉलो कीजिए, हैंड वॉशिंग, जस्ट सफाई का खास ख्याल रखिए, और वैक्सीनेशन कीजिए. ये बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके हम इस वबा से निजात पा सकते हैं. थैंक यू.